नमस्कार साथियों। साथियों, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और एक ऊहापोह चल रही है। पद कम आए हैं, पद बढ़ेंगे, फॉर्म रीओपन होंगे या क्या होगा, वो सारा जो है हमारे हाथ में नहीं है। चर्चाएं, माहौल गर्म है, चर्चाएं चल रही है और आप सभी के विद्यार्थियों के जो है मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं और सबके अलग अलग क्वेश्चन है। सबके पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि सर पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, फॉर्म रीओपन होंगे या नहीं होंगे, आगे क्या होगा। मैं सबको यही कहता हूं कि 1% भी मत सोचिए पद कम है या ज्यादा है। आप ये 1% सोचिए, ये 100% सोचिए। आपका पूरा ध्यान इस पर फोकस होना चाहिए कि मुझे अब तैयारी कहां से शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है। जो 7 महीने मिलने वाले हैं, नवंबर, दिसंबर और मई तक, या हम मान के चले मई तक पेपर हो, तो जो 7 महीनों की रणनीति मेरी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार मैं आगे बढ़ूं, मेरी यात्रा कैसे आगे शुरू हो, कैसे आगे बढ़े, इस पर फोकस होना चाहिए। ना कि जो माहौल चल रहा है या चीजें चल रही है। स्वाभाविक है, एक थोड़ी सी हताशा होती ही है कि पिछली बार इतने पद थे तो इतने कम आए हैं, थोड़ा सा होता है। और मुझे लगता है कि पदों का जो है इतना अधिक यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छे पद ही है। ठीक है, अच्छे इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में जब हमने पेपर दिया था तो केवल 100 सीट थी, है ना, 100 सीट थी। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है बहुत बड़े जो है ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे और हमने 100 सीट में सिलेक्शन पा लिया। तो सीटें जितनी भी होती है, कंपटीशन उस लेवल का ही होता है। ठीक है, सीटें बढ़ जाएगी तो भी कंपटीशन तो जो है, जो आप लोग हैं उसी में रहेगा। लेकिन एक तरफ ये है कि सीटें बढ़ जाती है तो अपना एक उत्साह बढ़ जाता है, एक जोश बढ़ जाता है। ठीक है, सिलेक्शन की थोड़ी संभावनाएं बढ़ जाती है, वो वास्तविकता है, उसको नकार नहीं सकते। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा सेशन ले रहा हूं यहाँ पर। आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, विशेषकर वो विद्यार्थी जो नए हैं, जो शुरू करना चाह रहे हैं, या वो विद्यार्थी जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो 2-3 चीजें मैं कहने वाला हूं। आप सब ये जानते भी हैं कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद जो है एक ऊहापोह की स्थिति हो गई है। कहाँ कैसे करें, क्या करें, कौन सा किताब पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें, कौन सी टेस्ट सीरीज दें, कौन से पीवाईक्यूज निकालें। थोड़ा सा एक ऊहापोह स्थिति आ जाती है शुरुआत में, क्योंकि एकदम से वैकेंसी जो है हमारी झोली में आ गई है। हमने सोचा नहीं था, एक सरप्राइज, मैंने पहले ही कहा था। मैंने एक महीने पहले एक वीडियो बनाया था, ठीक है, एनसीईआरटी का बैच लॉन्च करने के रिगार्डिंग। उस समय भी मैंने कहा था जैसे आरएस का सरप्राइज मिला है, वैसे ही हमें भी यहाँ पर एक सरप्राइज दिखेगा, और वो वास्तव में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हाथ में क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कहां से करें। और बहुत बेसिक बात है जो मैं बताने वाला हूं, आप जानते भी हैं। लेकिन जब विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो अब जो है वैकेंसी आ गई है, मुझे ये जो है नोट्स कवर करने चाहिए या ये किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। ऐसा एक बड़ा जो है बड़ा माहौल सा माइंड में बन जाता है। इतना माहौल नहीं बनाना है, बहुत बेसिक से शुरुआत करनी है। क्योंकि आप सब जानते हैं स्कूल व्याख्याता पीजीटी है ना, आप 11th-12th को पढ़ाने वाले हैं शिक्षक बनकर। तो यहाँ पर जो आप शिक्षक बनेंगे तो शुरुआत वहीं से 11th-12th से ही आपको करनी चाहिए। ठीक है, जो हम बात करें तो मैं मानता हूं कि जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में 3 तरीके के वर्तमान में विद्यार्थी हैं। ठीक है, जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर 3 तरीके के अभ्यर्थी हैं इस तैयारी में। क्योंकि एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अनुभवी है, जो एक्सपीरियंस होल्डर वाले हैं, जो तैयारी कर रहे थे, लगातार लगे हुए थे, 2 गुना में पिछली बार पास हुए थे, एग्जाम दिया था, किसी कारणवश थोड़ा सा बाहर हो गए। दूसरे ऐसे विद्यार्थी हैं जो जॉब में है ना, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं, वो सारे एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है, अभ्यर्थी बनने का एक्सपीरियंस है, राइट। ऐसे विद्यार्थी हैं जो भूगोल में या अदर विषय में नेट जेआरएफ किए हुए हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, मानस बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें 1-2 बार इन्होंने कवर कर रखी है। ठीक है, एक ऐसे विद्यार्थी हैं। और दूसरे विद्यार्थी यहाँ पर ऐसे हैं जो तैयारी में रत हैं, मतलब जिन्होंने साल भर हो गई तैयारी करते हुए, या वो जो है कोचिंग ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, या फिर वो जो है एक बार पाठ्यक्रम को पूरा कर चुके हैं। एक ऐसे विद्यार्थी थोड़ा सा वो रूबरू हो चुके हैं। तीसरे विद्यार्थी जो है ये फ्रेशर्स हैं, ये न्यू कॉमर्स हैं। ठीक है, ये नए विद्यार्थी हैं। विज्ञप्ति जारी होने के बाद जो है इनको लगा कि यस तैयारी की जानी चाहिए, मौका आया है। साथ में अपीयरिंग में जो है ऐसे विद्यार्थी जो पीजी फाइनल में है या बीएड फाइनल ईयर में है, वो अब जो है यहाँ पर यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में जो है ये विद्यार्थी वेट कर रहे थे, ये तैयारी में रत थे, और इनको अभी पता ही नहीं था कि शुरू करना है या नहीं करना है। तो इस तरीके के 3 तरह के अभ्यर्थी हमें जो है जनरली देखने को मिलते हैं। और मैं पढ़ाता हूं तो भी रोज इंक्वायरी, जैसे वैकेंसी आते ही रोज फोन कॉल्स इंक्वायरी आना शुरू हो गया है। तीनों ही विद्यार्थी जो है कनेक्ट हैं, ये क्लासरूम में है, ये टेस्ट सीरीज में जुड़े हुए हैं, फोन कॉल पे जो है गाइडेंस लेते रहते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज में संडे टू संडे आते हैं तो मिलना होता है। और ये भी जो विद्यार्थी हैं अब आ रहे हैं, रोज इंक्वायरी आ रही है,
तो जब मैं इनसे मिलता हूं, देखता हूं, तो मुझे लगता है ये जो है चाहते हैं कि और बेहतर क्या हो सकता है। ये विद्यार्थी चाहते हैं क्लासेस फटाफट हो, सिलेबस कवर हो, हम टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें, और ये विद्यार्थी क्लास लेना चाह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब जो सारे विद्यार्थी हैं, हमारी शुरुआत कैसे हो, तैयारी की शुरुआत कैसे हो। तो मुझे लगता है चाहे एक्सपीरियंस वाले विद्यार्थी हो, चाहे दोगुना वाले विद्यार्थी हो, जिनका नेट भी हो, जिनका जेआरएफ भी हो, जो क्लासेस भी ले रहे हैं, है ना, जो तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तैयारी की जो शुरुआत है, मैं हमेशा कहता हूं शून्य से शुरुआत होनी चाहिए, नए सिरे से शुरुआत होनी चाहिए, शून्य से शुरुआत होनी चाहिए। शून्य से शुरुआत करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं। ठीक है, शून्य से शुरुआत करने से जो घबराता है वो मैदान पहले से ही छोड़ देता है। तो वापस आपको शून्य से शुरुआत करनी चाहिए। इस शुरुआत के यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ सिस्टम होना चाहिए, कुछ चरण होने चाहिए। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो परीक्षा है, ठीक है, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, चाहे नए विद्यार्थी हो, चाहे पुराने विद्यार्थी हो, ठीक है, उनको परीक्षा का पाठ्यक्रम एक बार, जो पुराने हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, उनको भी एक बार पाठ्यक्रम अच्छे से निकालकर उसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए कि मेरा क्या कमजोर पार्ट है, मेरा क्या जो है रिवीजन करना है, मेरा क्या जो है पॉजिटिव पार्ट है, उस सब पे थोड़ा सा एक बार चिंतन मनन करना चाहिए। जो नए विद्यार्थी हैं, जो क्लासों में पढ़ रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर एक बार अवश्य पाठ्यक्रम को अच्छे से एनालिसिस किया जाना चाहिए कि पीजी लेवल क्या है, यूजी लेवल क्या है, 12th लेवल क्या है, उस सब पर फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, नया क्या ऐड हुआ है, किस में किस चीजों को ऐड किया है, पेपर फर्स्ट भी, उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए, उस पर भी चिंतन मनन होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है पाठ्यक्रम आपने देख लिया, पाठ्यक्रम देखने के बाद आपको यह देखना है कि परीक्षा की मांग क्या है। ठीक है, परीक्षा की डिमांड क्या है, परीक्षा की मांग को समझना है। अब वो मांग कैसे समझेंगे आप, जब तक आप परीक्षा को मांग नहीं समझेंगे, एग्जाम की डिमांड क्या है, और उससे पहले ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ड्यूटी पूरी स्टार्ट कर देंगे, फटाफट नोट्स या किताबें पढ़ रहे हैं, तो आपके माइंड में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एग्जाम की डिमांड क्या, किस लेवल के तैयार करनी है, वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये चीज परीक्षा की मांग कैसे आप समझेंगे, उसके लिए बेहतर है कि भले ही आप नए विद्यार्थी हो, थोड़ा बहुत तो आपने ज्योग्राफी भूगोल के विद्यार्थी रहे, यूजी पीजी में आपने कहीं ना कहीं भूगोल को पढ़ा होगा, तो एक बार उसके पीवाईक्यूज का लेवल देख लीजिए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे नए हो, चाहे पुराने हो, चाहे क्लासेस में लगे हो, सारे विद्यार्थी जो है एक बार पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालिसिस किया जाना चाहिए। एग्जाम की डिमांड क्या है उसको समझना चाहिए, और पीवाईक्यूज को भी कैसे किया जाना चाहिए, यहाँ पर यूनिट वाइज किया जाना चाहिए। पीवाईक्यूज को भी यहाँ पर यूनिट वाइज किया जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर इस पैटर्न के साथ आप शून्य से शुरुआत करते हैं, तो ये शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, ये शुरुआत होनी चाहिए एक बार पाठ्यक्रम को समझते हुए, परीक्षा की मांग को समझते हुए, पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए, परीक्षा की मांग को समझकर एक रुचि, एक इंटरेस्ट पैदा करते हुए, यहाँ पर पीवाईक्यूज को समझते हुए यूनिट वाइज इसको देखा जाना चाहिए। हाँ, ये लेवल है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ, मुझे ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, पीवाईक्यूज आपने देख लिया है, अब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब पढ़ने के दौरान भी आपको वापस शून्य से ही शुरुआत करनी है, मेरा ये मानना है, शून्य से ही शुरुआत करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, एक कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, एक जो है सिनेरियो क्लियर करने के लिए। ये शुरुआत कैसी होगी, ये शुरुआत होगी हमारी यहाँ से 12th लेवल से। आप सबको पता है सिलेबस आपका 12th लेवल का है ना, यूजी लेवल का है और पीजी स्तर का है, राइट, 3 स्तर का आपका सिलेबस है। पीजी स्तर का छोटा है, यूजी स्तर का और छोटा है, सबसे बड़ा जो है यहाँ पर आपका 12th लेवल का है। जब आपको पता है कि सर्वाधिक योगदान यहाँ पर 12th लेवल है ना, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेवल क्या है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहां पर सबसे पहले फोकस आपका एनसीईआरटी से होना चाहिए। तो शुरुआत शून्य से शुरुआत कहां से होनी चाहिए, आपको बच्चा बनना है, आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, इस दृष्टि से आपको पढ़ना है। जिस प्रकार एक जो है एक एकाग्रता, एक जोश, जुनून जो है ना बोर्ड में फर्स्ट आने का 12th क्लास के बच्चे में होता है, वो जुनून वापस आपको यहाँ पर जगाना है, एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है। भले ही आपने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी होगी, भले ही आपने एनसीईआरटी 10 बार पढ़ रखा होगा, मेरा ये मानना है कि एक बार शुरुआत आपको यहीं से करनी चाहिए। जो एक्सपीरियंस वाले विद्यार्थी हैं उनको भी यहाँ से शुरू करना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुरंत आपके, और एक ऐसा लगेगा कि सिलेबस मेरी मुट्ठी में है जब आप एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे। और ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ो, उसको सरलीकरण करो। अभी मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ नेट ऑनलाइन, रोज शाम को 8 बजे, आज इसी वजह से क्लास नहीं हो पाई कि मैं ये सेशन लेने वाला था। तो इसको शुरुआत आप शून्य से करो, एनसीईआरटी से करो, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके साथ में आप पीवाईक्यूज देखिए। ठीक है, पीवाईक्यूज जो पहली वाली वैकेंसी अभी आपने देखा है, उसको मैच करिए कि 12th लेवल वाले क्वेश्चन के जो सिलेबस है उससे पीवाईक्यूज एनसीईआरटी से कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से टू द पॉइंट कौन से पेपर आ रहे हैं। कल मैंने सीईटी का पेपर करवाया सारी पारियों का,
तो 12th लेवल के वहां सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, उस क्वेश्चनों को भी देखो। सीईटी स्नातक स्तर पर हुआ भूगोल का, तो भूगोल के सारे मैंने क्वेश्चन करवाए, उसको भी एनसीईआरटी में देखो। तो एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस लाइन से आ रहे हैं, टू द पॉइंट कैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां से आप शुरू कीजिए, वहां से शून्य से आप शुरुआत करो, धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होगा। एक बार यहां से कीजिए, नए विद्यार्थी को तो ये मस्ट है, करना ही है। हो सकता है पुराने विद्यार्थी आप अपनी रणनीति के अनुसार भी चल सकते हो, ये बात ठीक लगे तो यहां से भी आप शुरू कर सकते, लेकिन नए विद्यार्थियों के लिए ये मस्ट है कि आपको इसी पैटर्न के साथ शुरुआत करनी है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। अब एनसीईआरटी भूगोल की आप सबको पता है 12th, ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करो 1-2 दिन में आप 9th एंड 10th में जो जो टॉपिक भूगोल के हैं वो पढ़ लो, ठीक है। फिर शुरुआत करो आप 11th से, इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करो, फिर भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत शुरू करो, ठीक है। तो 11th के 2 हो जाएंगे, 12th के भी 2 हो जाएंगे। तो 11th 12th की जो एनसीईआरटी है इसकी 4 बुक्स हो जाएगी प्लस 2 प्रैक्टिकल, 6 बुकलेट है एनसीईआरटी की। टोटल कितनी 6 बुकलेट, कितनी बुकलेट है यहाँ पर 6, वो 6 के 6 का आप अच्छे से कवर कर लीजिए। मेरी गारंटी है आधी तैयारी, आधी यात्रा आप इसी 12th लेवल पर ही आप जो है पूरी कर लेंगे, आधी यात्रा, अगर एनसीईआरटी को सरलीकृत करके अच्छे से समझते हुए। और एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आ गया है वो आपके गलत नहीं होना चाहिए, ये धोखा रहेगा, ये जो है एक आत्मग्लानि महसूस होगी कि यार एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ मैंने गलत कर दिया है, और उससे बड़ा धोखा कोई होगा नहीं आपके लिए, आत्मग्लानि पश्चाताप होगा नहीं कि मैंने एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ी फिर भी वहां से टू द पॉइंट टू द लाइन क्वेश्चन उठकर आया और मैंने गलत कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो इतने अच्छी बारीकी से विश्लेषण करते हुए, चीजों को अलग करते हुए, समझते हुए, ठीक है, यहां से इसको अच्छे से कवर करना है, बेस्ट है ये। जब ये कर लोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपकी आधी यात्रा पूरी हो जाएगी। एक यहां से दिल से आवाज आएगी, यस मैंने कर लिया है और सिलेबस मेरी मुट्ठी में है, कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा। उसके बाद में आप यूजी स्तर पर जाइए, यूजी स्तर पर फिर आप जो है किताब उठाइए, सविंदर सिंह की किताब उठाइए, और जो भी लोग बताते हैं, मैं भी बताता हूं और भी लोग बताते हैं अपने हिसाब से, जिन्होंने जो पढ़ी है, सफलता पाई है, अच्छा कंटेंट है, वो बुक किताब आप पढ़िए, यूजी लेवल की पढ़िए। फिर जो पीजी के टॉपिक हैं उनको भी जो है मेन बुक से आप पढ़िए, है ना, मेन बुक से पढ़िए आप, उसको इस प्रकार पढ़िए। एनसीईआरटी को केवल एक साथ कवर करो, फिर यूजी और पीजी लेवल के जो है वापस जो यूनिट वाइज है, जनसंख्या का यहां पर भी टॉपिक है, मान लीजिए यहां पर भी है ना, कुछ और मान लीजिए टॉपिक यहां पर भी है, यहां पर भी है, भू आकृति विज्ञान यहां पर भी है, यहां पर भी है, क्लाइमेटोलॉजी मान लीजिए यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो क्लाइमेट को दोनों को एक साथ करके यहां पर पढ़ो, ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो यूजी और पीजी का पार्ट आसान है, 12th लेवल का जो पार्ट है ये टफ है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है। यहाँ पे फिक्स टॉपिक है, पीजी सबसे आसान है, फिक्स टॉपिक है, छोटा ही है ना, फिक्स क्वेश्चन है, जो कंटेंट मैंने दे दिया है या आपने जो पढ़ लिया है वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, फिक्स पैटर्न है ना, उसकी लिमिट है, वहां से बाहर नहीं जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। अब ये कर ली, शुरुआत इस प्रकार हो गई, तो अब आगे क्या, आगे ये है कि डेली का आपका प्लान होना चाहिए, डेली का प्लान होना चाहिए कि जीके है, आप सबको पता है 75 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं, योगदान इसका बहुत बड़ा है, तो डेली से 2 से 3 घंटे आपको इसके दिए जाने चाहिए, 2 से 3 घंटे डेली को इसको दो, और इसका भी एनालिसिस करो। ये भी जितना खतरनाक आपका विषय है उससे खतरनाक तो ये है, जीके टफ है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा विविधता है, ठीक है। आपको इंग्लिश भी करनी है, मैथमेटिक्स भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, और आपको हिस्ट्री और पॉलिटी और वो जो है सब्जेक्ट जो भी प्रबंधन वगैरह सारे जो है यहाँ पर साइकोलॉजी वगैरह सब कुछ करना है। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, जितना कंटेंट उधर है इतना इधर भी है, तो 2 से 3 घंटे डेली इसको दो आप, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो विषय है, ठीक है, टारगेटेड तैयारी करते हुए 120 + 30 हम मान के चल रहे हैं, पेडागोजी वगैरह आईसीटी इसमें शामिल किया है, तो यहाँ पर विषय को भी आप कम से कम 5 से 6 घंटे कम से कम हाई क्वालिटी के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, ठीक है, ऊर्जा के साथ वाले 5 से 6 घंटे मांग रहा हूं आपसे, आपके लिए ही। तो 5 से 6 घंटे पूरी ताकत ऊर्जा वाले होने चाहिए, ना कि ड्यूटी पूरी करने वाले कि मैं बस पढ़ रहा हूं, एग्जाम आ गए, ड्यूटी पूरी कर रहा हूं, ऐसे नहीं। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे सीखते हुए, पूरी अप्रोच के साथ, माइंड में अलर्टनेस के साथ आपको ये टाइम देना है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आप पैरेलली कर रहे हो, डेली के डेली जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कम से कम 20 क्वेश्चन, मैं कम से कम कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन। संडे टू संडे आप टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो, संडे टू संडे आप मेगा टेस्ट, माइनर टेस्ट जो भी देना है वो दे सकते हो। बीच में कोई टेस्ट नहीं, ये 1 सप्ताह का प्लान होना चाहिए, बीच में कोई टेस्ट नहीं। बीच में आप केवल जो है 15-20 1-2 आपके पास जो है पीवाईक्यूज वाली या एमसीक्यू वाली ऑब्जेक्टिव किताब रखो, और जो टॉपिक आपने यहां से कवर कर लिया, यहां से कवर कर लिया, और उसके आप क्वेश्चन निकालते जाओ, बस
सेल्फ लेवल पे, कोई टेस्ट नहीं, कोई कोचिंग नहीं जाना टेस्ट देने के लिए, है ना, टाइम खराब नहीं करना है। संडे टू संडे जो है आप कंपेयर कर सकते हैं अपने यार दोस्तों के साथ, संडे टू संडे आप टेस्ट सीरीज जो भी आपको मॉक देना है वो जरूर दीजिए, ठीक है। वो उससे क्या रहती है, एक माइंड में रहता है कि हाँ इस संडे टेस्ट है तो मुझे जो है इस प्रकार आगे बढ़ना, तो आपके माइंड में रहेगा, तो टारगेटेड तैयारी होती है। टारगेटेड तैयारी तभी होती है जब सामने क्या हो, रणभूमि हो, ठीक है, सामने रणभूमि हो। तो हमारी रणभूमि क्या है, विज्ञप्ति। अब विज्ञप्ति जारी हो चुकी है तो हम मैदान में आ चुके हैं। तो जब मैदान में खड़े होते हैं तो टारगेट हमारे सामने होता है, तो वहां पर तैयारी भी शानदार होती है, अच्छी होती है। तो इस प्रकार आपको टारगेटेड तैयारी करनी है, डेली का प्लान होना चाहिए। और शाम को सोते वक्त 5 मिनट केवल आंख बंद करके सोचना है कि जो मैंने आज किया, जो मैंने आज पढ़ा, जिस इंटेंसिटी के साथ पढ़ा, जिस एकाग्रता के साथ पढ़ा, वो सही पढ़ा। एक आत्मविश्वास, सोने के दौरान एक आत्मविश्वास, एक संतुष्टि आपके यहां पर दिल में होनी चाहिए कि आज का दिन मेरा अच्छा गया, मैंने पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज किया, मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। अगर टाइम वेस्ट किया तो किस में किया, क्यों किया, वो जो समय है क्या मेरे लक्ष्य के प्रति वो सहायक है या नहीं है। अगर वो समय मेरे लक्ष्य के प्रति सहायक नहीं है, उसको दूर करो, उसको जो है मिनिमाइज करो, टाइम को कम करो, इधर टाइम बढ़ाओ। ये सोच, ये विश्लेषण रोज केवल 5 मिनट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, एक सप्ताह आप करके देख लीजिए, आपका जो है रूटीन सही बन जाएगा, आपका लाइफस्टाइल में अनुशासन आ जाएगा, आपका जो है आलस दूर हो जाएगा, वो सारी चीजें सिस्टमेटिक हो जाएगी, सारी चीजें सिस्टमेटिक हो जाएगी। बस सोने के दौरान 5 मिनट सोच के आप देख लीजिएगा, है ना, राइट। तो ये सारी चीजें यहां पर है, बस मैं यही कहना चाह रहा था। शुरुआत करनी है, बेसिक से करनी है। आप सब जानते हैं, कोई मैंने रामबाण नहीं बताया है, कुछ ऐसा जो है यहाँ पर नई चीज नहीं बताई, लेकिन एक अलर्टनेस होनी चाहिए, एक जो है मोमेंटम होना चाहिए तैयारी के दौरान, एक जिंदा होने का जो है एहसास होना चाहिए, एक रणभूमि में, मतलब कि अब जो है तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम होने वाला है, वो एक भाव होना चाहिए, है ना। वो भाव जब अंदर से जग जाएगा तो ऑटोमेटिक वो खींचेगा, आप ऑटोमेटिक चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीजें दूर हो जाएगी, ठीक है। और एक बात और मैं जाने जाते जो है कहना चाहूंगा कि आलस का आंचल छोड़ परिश्रम की प्यास बुझानी है, आलस का आंचल छोड़ परिश्रम की प्यास बुझानी है, निरंतरता की नींव पर अब लिखनी एक कहानी है। आपका जीवन है, आपको ही अपनी कहानी गढ़नी है, अपनी कहानी लिखनी है। तो दोस्तों ये चीज है, शुरुआत कीजिए अच्छे से, और जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं पूरे कोशिश करूंगा, हमारी टीम से जो बन पड़ेगा सारी हम कोशिश करेंगे जितना हो पाएगा कंटेंट को सरलीकृत करने के लिए। आप सबकी डिमांड आ रही है कि सर नोट्स कब आ रहे हैं, है ना, आप सबकी डिमांड आ रही है कि सर नोट्स कब आ रहे हैं। तो नोट्स जो है दीपावली के बाद में मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही सरलीकृत करके, हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के नोट्स शानदार हमारे पास थे, हम बहुत पहले से ही निकाल सकते थे, ठीक है, बहुत पहले से हम निकाल सकते थे, लेकिन मुझे पता था कि मेहनत करनी है, उसके बाद में हम निकालेंगे अच्छे से। तो ये चीज जो है नोट्स अब जल्द ही कोशिश करेंगे, दीपावली के बाद में 100% आपको मिल जाएंगे। 80-90% तैयार है, और चीजों को एक्सप्लोर करके 7 दिन की छुट्टियां हैं मैं उसमें डाल रहा हूं, दीपावली के बाद में आ जाएंगे। बाकी दीपावली के बाद में स्कूल व्याख्याता का ऑफलाइन ऑनलाइन नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेमिनार रख रहे हैं पतन प्रश्न पत्र और भूगोल का, यहाँ पर 5 नवंबर को सुबह 10 बजे, 5 नवंबर को सुबह 10 बजे एक सेमिनार के साथ हम नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो मुझे लगता है इस वैकेंसी के लिए मेरा लास्ट बैच होगा, ठीक है, कोशिश यही है लास्ट बैच होगा, फिर भी आपकी डिमांड आएगी तो बाद में आके देखेंगे। शिवालिक बैच, इस बैच का नाम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ही बैच का नाम शिवालिक होगा, ठीक है। 5 नवंबर से स्टार्ट करेंगे, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी मिलेगा और सारी विशेषताएं हैं, बाकी जानकारी इस पे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। नाम शिवालिक रखा है, ठीक है, शिव की तरह आदि योगी बनना, तपस्या करनी है, ठीक है। मैं शिव का भक्त हूं, इसलिए मेरा जुड़ाव है, इसलिए मैंने नाम इसका शिवालिक बैच रखा है, राइट। और इसके अलावा जो प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज है, ये 9 प्रतिज्ञा, हमने प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट की थी, 2 टेस्ट हुए थे, हमने रोक दिया है। दीपावली पर आप जाके आ जाइए घर पे, अच्छे से पूरी ताकत एनर्जी लेकर आ जाइए, जब वापस आ जाएंगे तब हम वापस इसको 9 प्रतिज्ञा को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सूरतगढ़ सेंटर, चोमू सेंटर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सीकर, जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, सारे सेंटर पर हम स्टार्ट करेंगे इसको, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज को। सबकी एक ही तरीका होगा, इसको रीशेड्यूल करके मैं कल आपको बता दूंगा इसका शेड्यूल क्या होगा, टेलीग्राम पे डाल देंगे। सूरतगढ़ में जो समस्याएं आई है विद्यार्थियों को, उसका समाधान हो गया है, ठीक है। जल्द ही वहां पर प्रॉपर जो व्यवस्था होगी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आप सभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम इस ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल है, तो फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट, एनसीईआरटी का कंटेंट जो भी आपको देना होगा मैं यहाँ पर देता रहूंगा, इससे आप जुड़ जाइएगा। बाकी नंबर नीचे दे रखे हैं, ठीक है, और इस नंबर पे आप बात कर लेना। अपनी यूनिवर्सिटी, अपना इंस्टीट्यूट है जयपुर में, और अपनी यूनिवर्सिटी अपना जो है ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप कोई सा भी कोर्स, लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ, स्कूल व्याख्याता का आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी का आभार,
थैंक यू। जीरो से शुरुआत करनी है, शून्य से शुरुआत करनी है, और शून्य से शुरुआत करते हुए दौरान किसी को भी घबराना नहीं है। बस जो मेहनत करेगा वो पाएगा, जो मेहनत करेगा वो उसकी ही जीत होगी अंतिम। राइट, चलिए मिलते हैं, थैंक यू।